आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो भले ही बहुत ज़्यादा टैलेंटेड तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। भला ऐसी उनमें क्या बात है कि वो हमसे आगे निकल जाते हैं। आपके माइंड में भी ये बात ज़रूर आती होगी कि वो लोग आखिर करते क्या हैं जो हमसे आगे निकल जाते हैं। भले ही उनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट तो नहीं होता, आखिर उनमें ऐसी क्या बात होती है। क्या उनकी किस्मत अच्छी होती है या फिर भगवान उनका साथ दे देते हैं। एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। बात सिर्फ होती है एक्टिवनेस की और आलस की। जो लोग आलसी होते हैं वो अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाते और अपनी लाइफ में कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहते किसी भी काम को लेकर। और अपने आलस के चलते ऐसे लोग अपने काम अक्सर कल पे टाल देते हैं। कल भला किसने देखी, कल तो कभी भी नहीं आती और वो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि आजकल की भागदौड़ की दुनिया में सिर्फ वही लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं जो समय के साथ चलते हैं, जो टाइम को कभी भी वेस्ट नहीं करते बेफजूल के कामों में। गौतम बुद्ध कहते हैं आलस दो प्रकार का होता है, एक तो शारीरिक और दूसरा मानसिक। शारीरिक तौर पे जब हम वीक फील करते हैं और हमें बहुत ज़्यादा थकावट फील होती है, उसे हम शारीरिक आलस कहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हम मानसिक तौर पे किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते, उसे हम मानसिक तौर पे आलस कहते हैं। शारीरिक और मानसिक आलस के कई कारण होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो मुख्य कारण होता है वो है नींद का ना पूरा होना। एक मनुष्य को 7 से 8 घंटे की नींद तो लेनी ही चाहिए, ना ही उससे कम ना ही उससे ज़्यादा। इसके अलावा जो लोग दिन में सोते हैं और रात में जागते हैं, वो लोग भी आलस का शिकार हो जाते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है वो कभी भी आलसी नहीं रहता और वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और पूरे मन और फोकस के साथ अपने हर काम को कर पाता है। मनुष्यों के अलावा सभी जीव जंतुओं को और पक्षियों को ये पता है कि सूरज चढ़ने से पहले ही उठना है और वो सभी सुबह जल्दी उठ जाते हैं और अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। ऐसे लोग जो सुबह जल्दी उठते हैं और अपने हर काम को पूरे मन के साथ करते हैं, वो कभी भी अपनी लाइफ में असफल नहीं होते। इसके साथ ही गौतम बुद्ध ये भी कहते हैं कि हमें सोने, उठने, बैठने, चलने के तौर तरीकों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन बातों पे ध्यान नहीं देते तब हम आलसी बन जाते हैं। जो व्यक्ति अच्छे से नहीं चलता और सोते समय भी वो ध्यान नहीं देता, बैठते समय भी वो अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा नहीं रखता, अपनी गर्दन को सीधा नहीं रखता, ऐसा व्यक्ति बहुत ही जल्द आलस का शिकार हो जाता है और वो अपने किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाता, जिस कारण वो अपनी लाइफ में वो सफलता, वो मुकाम नहीं हासिल कर पाता जिसकी वो चाहत रखता है। इसके अलावा जो व्यक्ति अपनी एनर्जी को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करते, सही कामों में इस्तेमाल नहीं करते, वो लोग भी अपनी लाइफ में कभी भी सफल नहीं हो पाते। भगवान ने हमें लिमिटेड टाइम और लिमिटेड एनर्जी दी है, जिसे हमें सोच समझ कर ही यूज़ करना चाहिए और बेफजूल के कामों से बचना चाहिए। सबसे पहले जो बहुत ज़रूरी काम है उसे करना चाहिए और उसके बाद ही गैर ज़रूरी और कम इम्पॉर्टेंट कामों को ध्यान देना चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि हमें अपने भोजन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर की सभी क्रियाओं को संचालित करता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन से मिली हुई एनर्जी से ही हम अपने दिन भर के सभी कामों को अच्छे से और सही ढंग से कर पाते हैं। अगर हम इस पे ध्यान नहीं देंगे, कुछ भी जो भी हमारे हाथ में आएगा, जैसे कि फास्ट फूड, गैर ज़रूरी चीज़ें, अगर हम ऐसे ही खाते रहेंगे बिना सोचे समझे, तब हमारा शरीर भी वैसा बनता जाएगा और आलस ना चाहते हुए भी हमारे शरीर का हिस्सा बन जाएगा। बुद्ध कहते हैं कि जो भोजन हमें प्रकृति से सीधा प्राप्त होता है, हमें उसी का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ऐसे भोजन में जान होती है और हमारे शरीर को भी अच्छे से ऊर्जा मिल पाती है। ऐसा भोजन जिसमें जान ही नहीं है, वो हमें क्या जान देगा, हमें क्या ऊर्जा देगा। तला हुआ और अनहेल्दी फूड हमें सिर्फ मोटापा ही दे सकता है, जिस कारण हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाते। बुद्ध कहते हैं कि एक पतले शरीर वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, वो सभी कामों को अच्छे ढंग से कर पाता है, और वहीं दूसरी तरफ मोटे शरीर वाले व्यक्ति उतनी स्फूर्ति और एनर्जी से अपने काम को नहीं कर पाते। इसलिए हमें अपने खान पान पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, हो सके तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज या फिर वॉक भी करनी चाहिए, जिस कारण हम एक्टिव रहेंगे और अपने सभी कामों को बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। गौतम बुद्ध कहते हैं कि लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हमें सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति पे फोकस करना चाहिए। जब हमारी इच्छा शक्ति स्ट्रांग होगी तब हम वो भी हासिल कर पाएंगे जो हमें कभी किसी टाइम पे नामुमकिन लगता था।
बुध कहते हैं अगर आप अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हैं तब आपको अपनी संगत मीन्स अपनी कंपनी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। आप जिस प्रकार के लोगों के बीच में रहेंगे उनकी एनर्जी, उनके थॉट्स आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे और उनकी एनर्जी आप में प्रवेश करेगी। आप ना चाहते हुए भी उनके जैसे बनते जाएंगे। अगर वो सफल है तो आप भी सफलता की ओर अपने कदम बढ़ाएंगे, और वही दूसरी तरफ अगर वो अपनी सफलता पे ध्यान नहीं देते, वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं और बेफिजूल की बातों पे ही ध्यान देते हैं, तब आप भी वैसे ही बनते जाएंगे और आपका टाइम भी वेस्ट होता रहेगा। इसके साथ ही अगर आप अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हैं तब आपको अपने मन पे कंट्रोल करना भी आना चाहिए, क्योंकि आपका मन आपको हर टाइम भटकाएगा। आपका मन आपको ऐसी चीज़ों में लेके जाएगा जहाँ पे आप कंफर्टेबल फील करो, आप रिलैक्स फील करो, आपका काम करने का मन ना करे। ऐसे में आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। अगर काम करते टाइम आपके मन में ये विचार आ रहा है कि चलो थोड़ी देर और रेस्ट कर लेता हूँ, इसके बाद ये काम करूँगा, तब आप अपने माइंड को ट्रेन कीजिए और उसकी ये बात मानने की बजाय आप उस काम को कल पे टालने की बजाय उसी वक्त कीजिए। फिर आप देखिए, आप ऐसा 3 महीने तक लगातार करके देखिए, आपको रिजल्ट पॉजिटिव ज़रूर मिलेंगे। जो परफॉर्मेंस आपकी आज है उससे कई गुना बेहतर आपकी परफॉर्मेंस हो जाएगी और आपको खुद फील होगा कि आप अपनी सफलता की ओर बढ़ रहे हैं और आपको पॉजिटिव आउटकम भी मिलेगी। बुद्ध कहते हैं कि हमारी नाकामयाबियां हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं, उस चीज़ से हम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। मीन्स जिस चीज़ में हम पास्ट में सफल नहीं हो पाए, हमें ऐसा लगता है कि हम फ्यूचर में भी कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे और आज भी हम उस एनर्जी के साथ काम नहीं कर पाते। थोड़ा काम करके ही हम रिज़ल्ट देखना स्टार्ट कर देते हैं और आउटकम देखते हैं कि इसका कोई अच्छा रिज़ल्ट तो आ नहीं रहा। हम कंसिस्टेंट नहीं रहते, हम लेट गो नहीं कर पाते। आज जो काम हमने किया हमें उसका इमीडिएट रिजल्ट चाहिए। बहुत से लोगों की ये आदत होती है, वो थोड़ा सा काम करते हैं और देखते हैं कि कुछ अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा और वो बहुत जल्दी डिसअपॉइंटेड भी हो जाते हैं, जिस कारण वो अपने अगले काम को भी अच्छे से नहीं कर पाते। पास्ट के कामों के कारण ही अपने फ्यूचर पे भी उनका फोकस नहीं हो पाता और ना ही वो अपनी डिज़ायर सक्सेस को अचीव कर पाते हैं। वो औरों को देखते हैं कि वो तो सफल हो गए लेकिन हम तो वहीं के वहीं खड़े हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि वो अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट रहे हैं। उन्होंने बिना किसी बहाने के अपने काम को पूरे दिल पूरी मेहनत के साथ किया है, जिस कारण वो सफल हो पाए हैं। अगर हम भी उनके जैसा बनना चाहते हैं तब हमें आलस छोड़कर पूरे मन के साथ अपने काम को करना चाहिए। गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी ही और वीडियोस के लिए।